So today we are going to start the next topic, that is derivatives of parametric function. Now first of all let us discuss कि parametric function होते क्या हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा, समटाइम्स जनरली हम लोग क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू फाइंड x फाइंड आउट करते हैं, बट समटाइम्स x एंड y आर फर्दर functions of some other variable, functions of some other variables। हमारे पास x और y फर्दर कुछ और वेरिएबल्स के फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूं कि x is equals to tangent t and y is equals to sin t। Similarly, x is equals to a theta, y is equals to cos theta। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो x और y है वो फर्दर t और थीटा या सिमिलरली समथिंग हम लोग फाई कंसीडर कर लेते हैं, ये किसी और जो वेरिएबल है उसके फंक्शन हो जाते हैं। और जब ये हमारे पास किसी और वेरिएबल के फंक्शन हो जाते हैं तो हम लोग ने फाइंड आउट तो dy by dx ही करना होता है, बट इस dy by dx को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। और वो चेन रूल क्या होता है कि फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव of y विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। लेट अस कंसीडर वेरिएबल हमारे पास t था, और उसके बाद देन dx by dt, मतलब क्या है कि y का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ अगर हमारे पास इस तरह थीटा की फॉर्म में होता है देन dy by dx क्या हो जाएगा, firstly we will find out the derivative of y with respect to theta and then we will find out the derivative of x with respect to theta। in that case parametric function, यहाँ पे हमारे पास in that case जो ये थर्ड वेरिएबल t है this is known as parameters, और जो ये x और y है these are known as the parametric functions। तो इस केस में हम लोगों ने डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना होता है कि विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। अब इसी चक्कर में हमारे पास एक चीज और आ जाती है, लेट अस कंसीडर, मान लीजिए हम लोगों को क्वेश्चन इसमें कई बार क्या होता है कि इस तरह से दिया होता है x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन की फॉर्म में दिया होता है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। अब इसी तरह से एक और तरह से ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएट log of 1 plus x square with respect to tangent inverse x। अब आमतौर पे हमारे पास x दिया होता है, y दिया होता है, हम लोग dy by dx फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों के दोनों ये x की फॉर्म में है, लेकिन फिर भी मुझे ये कहा गया है कि डिफरेंशिएट log 1 plus x square विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट x। अब इस केस में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, y को कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद जो टेंजेंट इनवर्स x है उसको z कंसीडर कर लेते हैं। और हम लोग को ये कहा गया कि डिफरेंशिएट log 1 plus x with respect to tan inverse x, then it means we need to find out dy by dz। जैसे यहाँ पे dy by dx फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पे dy by dz। अब क्योंकि y और z दोनों x के फंक्शन है तो यहाँ पे मैं पहले dy by dx फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद dz by dx फाइंड आउट करूंगा। मतलब क्या है कि तरीका वही सेम है पैरामीट्रिक फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है दोनों फंक्शन x की फॉर्म में आते हैं, और जब दोनों फंक्शन x की फॉर्म में आते हैं तो फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। ठीक है बेटा जी, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी इस एक्सरसाइज में हम लोगों को गिवन है, गिवन दैट x is equals to 2at square and y is equals to at raised by 4, और हम लोग को ये कहा गया है x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx। मतलब क्या है कि पैरामीटर को हम लोगों ने एलिमिनेट नहीं करना, डायरेक्टली dy by dx फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हम लोग t के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर t गिवन है तो t के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। dy by dt it will be equals to 4at cube, this is equation number 1, 4at cube, क्योंकि t रेज़ पर 4 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 4at cube। अगर हमारे पास यहाँ x रेज़ पर 4 होता तो x रेज़ पर n का फार्मूला लगाना था, सेम वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t ही डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए फर्दर कोई चेन रूल नहीं लगाना है। इसी तरह से dx by dt
dx by dt हमारे पास क्या हो जाएगा 4at एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर dy by dx, तो dy by dx क्या हो जाएगा कि dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। और जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज 4at क्यूब डिवाइडेड बाय 4at, 4a 4a कैंसिल, t इसके साथ कैंसिल एंड वी गेट द आंसर एज t स्क्वायर। सो dy by dt हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, dy by dx क्या आ जाता है, दैट इज t स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाता है। और एक बात और यहाँ पे ठीक है 2at स्क्वायर और y इक्वल्स टू 8 बार 4। नोट कर लीजिए पुत्र जी इसको। In the second question, again it is given that x is equals to a cos theta and y is equals to b cos theta. X is equals to a cos theta, y is equals to b cos theta. अब यहाँ पे मेरे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, I need to find out dy by dx, differentiate with respect to theta. Differentiate with respect to theta. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy by d theta is equals to minus b sin theta। बेटा जी क्योंकि b तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं मल्टीप्लिकेशन में, cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin थीटा एंड अगेन dx by d theta it will be equals to minus a sin theta। फिर से वही बात, cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin थीटा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, therefore dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta। और जब इसको डिवाइड करेंगे ये हमारा आ जाएगा माइनस b sin थीटा ओवर माइनस a sin थीटा। sin theta will be removed, negative sign will be removed, so our answer will be equal to b over a for this question। ठीक है, x is equals to sin t and y is equals to cos 2t। x is equals to sin t comma y is equals to cos 2t। we need to find out again dy by dx, so differentiate with respect to t, differentiate with respect to t, so dy by dt it will be equals to minus sin 2t into 2। 2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2t लगा हुआ है so चेन रूल लगेगा, so its answer is minus 2 sin 2t and then dx by dt it will be equals to cos t। therefore dy by dx, dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta, it will be equals to minus 2। बेटा sin 2t है, यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दीजिए sin 2t ओवर cos t, या इसके बाद हम लोग sin 2t का फार्मूला लगा सकते हैं मल्टीपल एंगल्स का जो +1 क्लास में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज minus 2 into 2 sin t cos t and denominator में हमारे पास cos t आ जाता है, cos t will be cancelled out, so our answer is minus 4 sin t and this is our answer for this question। after that I am going to discuss question number 5th question। it is x is equals to cos theta minus cos 2 theta and y is equals to sin theta minus sin 2 theta। x is equals to cos theta minus cos 2 theta, y is equals to sin theta minus sin 2 theta। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो dx by d theta पहले देख लेते हैं, dx by d theta will be equals to minus sin theta plus 2 sin 2 theta। बेटा जी 2 sin 2 theta इसलिए क्योंकि cos 2 theta का डेरिवेटिव हो जाता है minus sin 2 theta और उसके बाद चेन रूल से 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 2, therefore our answer will be equals to minus 2 sin 2 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं dy by d थीटा, dy by d थीटा sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा and it is minus 2 cos 2 थीटा और उसके बाद therefore dy by d थीटा is equals to dy by dx dy by d theta over dx by d theta। तो dy by d theta की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज cos theta minus 2 cos 2 theta
डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। sin थीटा नेगेटिव था तो उसको हम लोग दूसरे नंबर में लिख लेते हैं। सो इट विल लेफ्ट विद 2 sin 2 थीटा माइनस sin, एंड यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। बाकी अगर आप लोगों ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ फॉर्मूले वगैरह लगा के कॉमन वगैरह निकालना, देन यू कैन टेक दैट कॉमन, अदरवाइज आप लोग अपना आंसर यही भी छोड़ सकते हो। 6th question, x is equals to a into theta minus sin theta and y is equals to a into 1 plus cos theta। dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट with respect to theta. So dy by d theta, it will come out to be a into minus sin theta, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और cos theta का डेरिवेटिव minus sin theta. Then dx by d theta, it will be equals to a, theta का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और sin theta का डेरिवेटिव cos theta. Therefore dy by dx, dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta, and this is equals to, हाँ जी, dy by d theta है minus a sin theta over a into 1 minus cos theta। ये a और a आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यही आंसर छोड़ना है, then you can leave your answer here only। अदरवाइज अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लग सकता है, दैट इज -2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और नीचे 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस cos थीटा बाय 2 ओवर sin थीटा बाय 2, और माइनस cos थीटा बाय 2 ओवर sin थीटा बाय 2, it will become minus cotangent theta by 2, and this is your answer for this question। इसके बाद 7th क्वेश्चन है बेटा, वो थोड़ी एंड में कराता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, पहले दूसरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। 8th क्वेश्चन, x is equals to a into cos t plus log टेंजेंट t by 2, लॉग टेंजेंट t by 2। ध्यान रखिएगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले लॉग का डेरिवेटिव, फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव, और उसके बाद t by 2 का डेरिवेटिव लगेगा, एंड आफ्टर दैट y is equals to a sin t। सो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो dx by dt ये आएगा हमारे पास a इंटू माइनस साइन टी प्लस, हाँ जी, सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर टेंजेंट, उसके बाद टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर टी बाय 2, और उसके बाद टी बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय 2 इंटू साइन t by 2 cos t by 2, क्योंकि टेंजेंट t by 2 के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं sin t by 2 और cos t by 2, और उसके बाद जो सीकेंट स्क्वायर t by 2 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर t by 2। वो सारा कैंसिलेशन करके हमारे पास नीचे 1 ओवर 2 sin t by 2 cos t by 2 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू a into माइनस sin t प्लस 1 ओवर sin t। बेटा जी 2 sin t by 2 cos t by 2 सब मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला sin का, एलसीएम लेते हैं a इंटू माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 ओवर sin t, और हम लोग बेटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर t ओवर sin t, दैट इज a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t। सो dx by dt हमारे पास बचता है a cos स्क्वायर t ओवर sin t। अब dy by dt, dy by dt ये सेकंड फंक्शन है, a as it is sin t का डेरिवेटिव cos t, तो therefore dy by dx, therefore dy by dx is equals to dy by dt over dx by dt। dy by dt की वैल्यू हमारे पास थी a cos t, a cos t
और इसकी वैल्यू a cos स्क्वायर t ओवर sin t, ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा cos t इसके साथ, और ये sin t न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद sin t ओवर cos t, एंड आवर आंसर इज इक्वल्स टू tan t। बेटा ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि फाइंड आउट dy by dx, या कई बार हम लोग को ये कहा होता है कि प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल्स टू tan t। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू सॉल्व इन बोथ वेज। नाउ 10th क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल्स टू a into cos theta plus theta sin theta and y is equals to a into sin theta minus theta cos theta. A is equals to cos theta plus theta sin theta and y equals to a sin theta minus theta cos theta. Find dy by dx. चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सबसे पहले dx by d theta is equals to a into cos theta का डेरिवेटिव बचे sin theta माइनस का, और यहाँ पे बेटा u into v का फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव के बाद, it will be theta cos theta plus sin theta into 1, u into v, u as it is v का डेरिवेटिव, उसके बाद v as it is u का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए माइनस का sin theta प्लस का sin theta कट जाएगा, so dx by d theta will become equals to a theta cos theta। अब बात करते हैं dy by d theta फाइंड आउट करने के लिए, so dy by d theta is equals to a as it is sin theta का डेरिवेटिव होता है cos theta माइनस, फिर से यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो u मल्टीप्लाई बाय v का फार्मूला प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव माइनस sin theta माइनस एज इट इज cos theta और थीटा का डेरिवेटिव 1, प्लस का cos theta माइनस का cos theta कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, it is a theta sin theta। Therefore dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta, और जब इसको सॉल्व करते हैं it is a theta sin theta over a theta cos theta, a theta will be removed, sin theta और cos theta will be equals to tan theta, which is your answer for this question। Now after this 11th question, again very important question, these two both questions are very important for 3 marks, 10th as well as 11th question। अब 11th question में बेटा देखिए यहाँ पे कहा हुआ है x is equals to under root of a raised पर sin inverse t, y is equals to under root of a raised पर cos inverse t, और मुझे ये कहा गया है कि प्रूव दैट dy by dx is equals to minus y over x। अब बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट वे कि x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, अंडर रूट का डेरिवेटिव देन a raised पर x का डेरिवेटिव और उसके बाद चेन रूल। सिमिलरली y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट का डेरिवेटिव लगाएंगे, देन a raised पर cos इनवर्स x एंड आफ्टर दैट cos इनवर्स x का चेन रूल। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, एक शॉर्टकट मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एंड इवन देन द क्वेश्चन इज राइट, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ देखिए दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मैं शॉर्टकट मेथड से कराने जा रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इधर आ जाएगा xy और इधर आ जाएगा a रेज़ पर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t और सारे का अंडर रूट। बेटा जी देखिए जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेस सेम है, मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा, a रेज़ पर sin इनवर्स t मल्टीप्लाई बाय a रेज़ पर cos इनवर्स t, इट विल बिकम a रेज़ पर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, और sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बचता है a रेज़ पर पाई बाय 2, because in inverse trigonometric properties we have learned that sin inverse t plus cos inverse t is equals to pi by 2। तो अब करते हैं डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर मेरे पास बचा नहीं है तो डायरेक्ट मैं dy by dx फाइंड आउट कर सकता हूँ, u into v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, एंड राइट हैंड साइड इज 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, सो इट एम्प्लाइज
x dy by dx is equals to minus y. It implies dy by dx is equals to minus y upon x. And this is the result which we have to prove only. Note down कीजिए पुत्र जी. In seventh question, x is equals to seventh question पुत्र जी, x is equals to sin 2t over under root of cos 2t. Then y is equals to cos qt divided by under root of cos 2t. Again we need to find out dy by dx. तो पहले with respect to t derivative find out करते हैं. Differentiate with respect to t. तो सबसे पहले dy by dt देखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये. dy by dt u over v क्या रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos 2t का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर cos 2t into derivative of numerator, that is cos qt minus cos qt as it is into derivative of denominator under root of cos 2t. अब ये तो हुआ u over v का फार्मूला. अब जब हम लोग cos qt या under root cos 2t का डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल भी लगाएंगे. So it will be equals to under root of cos 2t, cos qt का डेरिवेटिव 3 cos square t into minus sin t, चेन रूल से cos t का डेरिवेटिव minus cos qt अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 over 2 under root cos 2t, cos 2t का डेरिवेटिव minus sin 2t और 2t का डेरिवेटिव 2. डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा cos 2t क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कर देंगे. ये 2 इसके साथ कट जाएगा. अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं 1 लगा के एलसीएम लूंगा. सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ cos 2t ये तो हो गया एलसीएम वाला, और एक नीचे ये cos 2t जो डिनोमिनेटर वाला था. अब अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इट विल बी cos 2t into 3 cos square t into minus sin t. यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos qt into sin 2t. ठीक है जी. अब यहाँ पे मैं sin 2t का फार्मूला 2 sin t cos t फिल करने जा रहा हूँ. इट विल बी इक्वल टू माइनस cos 2t into 3 cos square t sin t. जो माइनस का साइन था वो बाहर चला गया. आफ्टर दैट यहाँ sin 2t का फार्मूला लगाते हैं तो ये लगेगा 2 cos raised to 4t into sin t divided by cos 2t raised to 3/2. होता जी एक अंडर रूट ये और एक सिंगल पावर ये, तो टोटल 3/2 पावर हो जाएगा. अब इसके बाद न्यूमरेटर में देखिए कॉमन क्या निकलता है आपके पास, cos square t sin t बाहर निकलता है. तो मैं बाहर निकाल देता हूँ cos square t into sin t. अंदर मेरे पास बचता है minus 3 cos 2t. ठीक है जी. और यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos square t divided by cos 2t raised to 3/2. देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में cos square t into sin t कॉमन निकला है, और उसके बाद minus 3 cos 2t plus 2 cos square t बचा है हमारे पास. ठीक है बेटा जी. अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो cos 2t है इसमें हम लोग ने cos 2t का फार्मूला पुट करना है 2 cos square t minus 1. It will become equals to cos square t sin t into minus 3 into 2 cos square t minus 1 plus 2 cos square t divided by cos 2t whole raised by 3/2. यहाँ पे cos 2t का फार्मूला पुट किया करती. अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे it will become equals to cos square t sin t. अंदर बचता है minus 6 cos square t plus 3 plus 2 cos square t, and denominator में cos 2t raised by 3/2. minus 6 cos square t plus 2 cos square t, it will be minus 4 cos square t, that is cos square t into sin t. और अंदर आपके पास बचता है 3 minus 4 cos square t.
डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़ पावर 3/2। अब बेटा जी एक चीज ध्यान रखना, अब इसके बाद जो ये बाहर cos के टी sin t ना, मैं इसमें से एक cos t दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा। नाउ सी हियर, इसमें से एक cos t मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू cos t sin t into 3 cos t minus 4 cos cube t divided by cos 2t raised to 3/2। 3 cos t minus 4 cos cube t। ठीक है जी। अब ये जो 3 cos t minus 4 cos cube t है, उधर ये दिस इज द फार्मूला ऑफ cos t sin t एंड दिस इज फार्मूला ऑफ minus cos 3t। याद कीजिएगा 4 cos cube t minus cos cube t हमारे पास cos 3t का फार्मूला होता है, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़ पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये हम लोगों ने सॉल्व किया बेटा dy by dt। सिमिलरली जो आपका dx by dt है, ये सारे का सारा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जहां पे मैंने यहाँ cos 2t का फार्मूला 2 cos square t minus 1 पुट किया है, वहां पे हम लोग पुट करेंगे cos 2t is equals to 1 minus 2 sin square t। dx by dt में cos 2t हमने पुट करना है 1 minus 2 sin square t। और जब हम लोग ये पुट करेंगे तो dx by dt की वैल्यू भी हमारे पास कुछ इसी तरह की आएगी, cos t sin t और sin 3t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़्ड पावर 3/2। यहाँ पे माइनस cos 3t आएगा, यहाँ पे sin 3t आएगा। याद रखिएगा dy by dt में cos 2t की वैल्यू हम लोगों ने पुट की थी 2 cos के t minus 1, लेकिन dx by d थीटा में cos 2t की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1 minus sin square t। और जब हम लोग इसको dy by dt और dx by dt को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बेटा जी dy by dx की वैल्यू आती है माइनस कोटेंजेंट 3t। माइनस कोटेंजेंट 3t आ जाएगी बेटा इसकी वैल्यू।